प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएंगे। ऐसा 53 ऐसा का 53वां अध्याय हम साथ में सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। निकाला सब लोगों ने? अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे। मिला सबको? आइए हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी देखते और न उसका 100 रुपये ऐसा दिखाई पड़ता कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य को त्यागा हुआ, दुख जान पहचान थी। वो तुच्छ जाना गया और हमें उसका मूल्य न जाना। नीचे उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा फूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ हमारी शांति के लिए आना पड़ी और उसके क्षय खाने से हम सबके सब के समान बढ़ते गए थे। मार्ग लिया दिया। वो सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ होने के समय और भेड़े ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान नहीं दिया कि ज्योतों के बीच में से उठा लिया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी सूरों के संग गिराई गई और की बात नहीं निकली। तो भी यहोवा को यही बात की और तुक होगा अपने न्याय के द्वारा मेरा धर्म आइए अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या सब लोग आनंदित है? कौन कौन आनंदित है और क्यों आनंदित है? देखिए, कुछ लोग कहते हैं ना, जब कोई क्रिश्चियन लोगों की बात है, कोई मरेगा तो काले कपड़े पहनते, हम सफेद कपड़े पहन के आए। सफेद कपड़े क्यों पहन के आए? व्हाइट कपड़ा क्यों पहन के आए? ये हमारे लिए दुख की बात नहीं है, ये बात हमारे लिए आनंद की बात है। आनंद की बात क्या है? हमारे लिए कोई मारा गया, वो आजादी की बात आज हमारे लिए है। दुखों की बात नहीं है, ये आजादी की बात है, शांति की बात है, चंगाई की बात है। सारी बातें आज हमारे लिए है, इसलिए हम व्हाइट कपड़े पहन के आए हैं। कोई तो था हमारे लिए। कौन था वो जो मारा गया? कौन था जो कुचला गया हमारे लिए? आज उसके लिए हम आज खड़े हुए हैं।
ये ऐसा, अगर धन्यवाद हो परमेश्वर का जिसने पढ़ा भी नहीं होगा आज तक, आज पूरा अध्याय हमने पढ़ लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस बुक में अगर आप सही से देखोगे, इस बुक में ना ये महत्वपूर्ण देता है। बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण बुक ये जानी जाती है। क्यों पता है? इसके अंदर परमेश्वर के जन्म के बारे में भी लिखा है और मृत्यु के बारे में भी लिखा है। हालेलुया। कोई मेरे बातों को समझ रहे हैं? मैं दिख रहा हूं आप लोगों को? किसको दिख रहा हूं? जो हाथ ऊपर करे। यस, परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। क्योंकि समय हमारे पास कम है ना, इसके वजह से बातें हो रही है यार। वही ना, समय चालू हो चुका है, इसके वजह से समय के अनुसार चले, हम व्यवस्था के लोग हैं। हालेलुया। तो पहला वचन पढ़े कोई तो मेरे लिए, कोई पढ़ना चाहेगा? ठीक है, दूसरे से पढ़े कोई। ऐसे आप 53 उसका दूसरा वचन पढ़ सकते। अंकुर के समान हाँ। और ऐसी जड़ के समान होगा वो निर्जल भूमि के रूप में। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप भी हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। हालेलुया। ना तो उसका कोई रूप था, ना कोई उसकी सुंदरता थी। और हम क्यों चाहे, अगर हम दुनिया के हिसाब से देखने जाए ना, सब चेहरे देखते कितनी सुंदर है, कितना अच्छा देख रहा है। अगर काला भी रहेगा तो रिजेक्ट। ये इंसान की बातें मैं बताना चाह रहा हूं। लेकिन सोचो, उसकी ना तो कोई सुंदरता थी, ना उसका चेहरा देखने लायक था। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं मेरे प्रिय लोगों, पता नहीं आपने सुनी होगी कि नहीं होगी, लेकिन एक बात बताएं, ना तो उसकी सुंदरता थी, ना तो उसका चेहरा देखने लायक था। सोचो, जिसके इशारे पे सारी दुनिया बनी है, लेकिन उस दिन क्रूस पे उसका चेहरा देखने लायक भी नहीं था। क्यों? किसके लिए? मेरे लिए। कौन? मेरे लिए। अगर उसके कोड़ों की मारों की बात देखी जाए, उसको हड्डी थी, पहले मारने वाले हड्डी थे, तो चमड़ा उखाड़ के मारते थे चाबुक के। ऐसी ऐसी मार खाई उसने। और जब कोई बलि चढ़ाया जाता था ना, बकरे को तैयार करते थे मार के खड़ा हो सके, वैसे यीशु को मार के खड़ा कर दिया था। कितने कोड़े मारे उसके लिए? 39 कोड़े खाए। अगर मैं कहूंगा आज 39 कोड़े खाए, कितने खाए? और कोड़े वो चाबुक के कोड़े नहीं थे मेरे प्रिय लोगों, चमड़े के बेल्ट था ऐसा, और लकड़ी से मारा जाता था। अगर मैं कहूंगा आज आपके कोड़े, आपने गुनाह किया है, पास्टर सारंग को दे दो। पास्टर सारंग ने गलती किया है तो मैं क्यों भोगूं? बराबर है। लेकिन उसने वैसा नहीं किया। उसने सारे लोगों के गुनाहों का, सारे लोगों का पापों का भार अपने ऊपर ले लिया। आज इस दुनिया में क्या देखने लायक नहीं है? बताओ, कौन सा देश है जो देखने लायक नहीं है? बताओ, कौन सा देश पसंद है आपको? इतनी सुंदरता परमेश्वर ने बनाई है। वेकेशन चालू हो रहा है तो सब लोग बाहर जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, किधर किधर बहुत सारे नाम है कि वहां ऐसे ऐसे देश है, बोलते हैं जन्नत से कुछ कम नहीं है, स्वर्ग से कुछ कम नहीं है ऐसे देश। लेकिन जिसने उसे बनाया मेरे प्रिय लोगों, उस दिन उसका चेहरा देखने लायक नहीं। तो गाना भी सुनते ना, जिसके इशारे पे दुनिया बनी है, जिसके इशारे पर यह दुनिया बनी है, वो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना ये प्यारी है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये बात है,
जिसने हमारे लिए अपने प्राण को त्याग दिया, जिसने हमारे लिए एक बूंद तक हम उसके शरीर में ना रखा, वो यीशु हमसे आज भी प्यार करता है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आज उसके प्रेम को पहचानो, आज उसके प्रेम को जानो। ये मैं आपको क्यों बताने जा रहा हूँ, भजन संहिता 53 इसके अंदर ये बातें लिखी हुई है। हम जब उसको पढ़ा जाते थे हमें नहीं पता था, लेकिन जब जब हम पढ़ते जाएंगे, उसके आगे पढ़ो। वह तुच्छ जाना जाता हाँ। और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था और लोगों में उसकी जान पहचान थी। किसमें पहचान थी उसकी? किसमें पहचान थी? लोगों में। अगर हमें कोई बुखार भी है तो हमारे बाजू में कोई बैठता नहीं है, क्यों? वायरल हमें भी हो जाएगा। लेकिन उसने सारी बातें उधर ले ली। लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, अब हमारे अंदर कोई श्राप नहीं है या नहीं है? नहीं है ना? यस। क्यों नहीं है? मेरे प्रिय लोगों, जब क्रूस पर लटकाया गया ना, उसे मारा गया ना, उसके पर एक कपड़ा तक नहीं रखा गया। उसने कांटों का मुकुट डाला। कांटों का मुकुट किसको दर्शाता है? श्राप को दर्शाता है। जब उसने हमारे श्राप ले लिए तो हमारे अंदर क्या रह गया? अभी कुछ ही नहीं रह गया। मुझे अच्छे तरह से याद है, लास्ट ईयर में हम लोग घर में थे, शायद लास्ट ईयर में मैं घर में थे हम लोग, और कलिसिया खत्म होने के बाद, सभा खत्म होने के बाद मैं बदलापुर में ईस्ट में कोई गांव था, उधर मेरा प्रचार था। मतलब ओपन ग्राउंड ऐसा गांव में, उधर मुझे बुलाया गया था। तो मेरे दोस्तों ने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया, क्रूस वो मतलब फोल्ड करके और बहुत बड़ा क्रूस लेके गए और उधर जाके ज्वाइन किया। और एक व्यक्ति था, उसका मेकअप कर रहे थे वो लोग, हम जाने से पहला। उसका ऐसा मेकअप किया ना, पूरा असली का खून लग रहा। मैं उसको देख के ऐसा हड़बड़ा गया कि सोचो, क्रूज पर जो दिखाया जा रहा था, हमें दिखाया जाता फोटो, वो खाली 10% है। कितना? पैशन ऑफ क्राइस्ट पिक्चर भी देखे थे, तभी भी देखा था, सब लोग रो रहे थे, बोली इतना क्रूरता से मारा गया। लेकिन बताया गया वो 10% मारा गया है, फिर भी उसका चेहरा देखने लगे। लेकिन कितना 100% कितना हो गया होगा। जब मुझे बुलाया गया, मैं, और रास्ता था ऐसा रास्ता था, और बीच में मैं खड़ा, और सब गांव वाले आके देख रहे, और रास्ता चल रहा है, गांव वाले सुन भी रहे हैं, और मैं बताने जा रहा हूं। लोग बोलते, उसे मराठी में बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, वो मर गया ना उसके ऊपर, मतलब मर नहीं गया तो मेला नहीं, चला मार लाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, उधर एक ऐसे जो कलीसिया वो लोग चलाते हैं, वो बोले थैंक यू, आप आए तो बोलते हमारा कुछ तो फायदा हुआ। मतलब फायदा स्वर्ग राज्य में सभी का ही फायदा है, आप टेंशन मत लो बोला। फिर से मैं आपको कहने जाऊंगा, फिर से मैं कहने जाता हूं, अगर आप समझ सकते हो तो समझो। फिर से दूसरा वचन पढ़िए। क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान, वो ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। हालेलुया। फिर से मैं आपसे कहना चाह रहा हूं मेरे प्रिय लोगों, ना तो उसकी कुछ सुंदरता थी। देखो, परमेश्वर पाप से तो नफरत करता है, लेकिन पापियों से प्रेम करता है। मेरे प्रिय लोगों, मैं जो था ना, मैं काफी यहाँ लोगों में घूमा, काफी पास्टरों में घूमा, लेकिन जो बात मुझे परमेश्वर ने मुझे लगी, मनुष्य के सामने में तुच्छ जाना जाता है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी तुच्छ नहीं जाना।
आज भी पूछते हैं आपका स्वागत है। मेरा स्वागत कभी का हो चुका है, आप स्वागत करने की जरूरत नहीं है। हमारे कलीसिया में आपका एनी टाइम स्वागत है। मलो दिन तो निकल गए स्वागत करने के। हालेलुया। एक बात बताने जाओ मैं, कितने जने वचन देने वाले आज? हाथ ऊपर करो, कौन है? एक। हाँ, तू मत हाथ, तू मत सारंग। नहीं नहीं, हाँ 1 2 3। क्या बात है, बस 3 ही जने? 2 5 ही 7 है ना या इतने जने? 5 ही जन दिखाई दे रहे हो मेरे को, 2 ले रहे हो। मेरे प्रिय लोगों, काफी सालों के बाद है, 2008 की बात है, जब मैं 2 लोगों के बीच में भी प्रार्थना नहीं कर सकता था। 2 लोगों के बीच में मैं प्रार्थना भी नहीं कर सकता था। ध्यान से सुनना, जो वचन देने जा रहे हैं, मैं बात बताने जा रहा हूँ कि शुरुआत आपकी शुरुआत होने वाली है। जब मैं 2 लोगों के बीच में प्रार्थना नहीं कर सकता था, तो पास्टर सारंग वो मुझे चिढ़ाता था, ऐसा ऐसा बाहर से अब कर ऐसा, क्योंकि जब हमारे पास बारी आती प्रार्थना करने का, हम उसको ढकल देते थे, जा तू कर, और बाहर से चिढ़ाता आप कर। तभी 2 लोगों के बीच में भी डर लगता था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर हजारों के बीच में भी खड़ा करने के लिए करता, प्रार्थना करो। हालेलुया। तो 2008 की बात है, जब मैंने यही वचन बोलेगा तो गुड फ्राइडे का दिन था, जब हमारा नाम दिया गया था। 5 मिनट बात किया हम लोगों ने। कितना? 5 ही मिनट बात किया। जो 5 मिनट मैंने बात किया, और जब से जो शुरुआत हो गई, कभी मैं रुका ही नहीं। 5 मिनट से लेके 2 घंटा भी होते, लोग बोलते खत्म नहीं हुआ अभी तक। हालेलुया। तो आपकी शुरुआत भी होने जा रही है। हालेलुया। तैयार रहिए। फिर से मैं आपको एक बात कहने जा रहा हूं, ना तो उसकी कोई सुंदरता थी, उसका चेहरा देखने लायक भी नहीं था, लेकिन फिर से उस क्रूस को याद करना, जिसके इशारे पर ये दुनिया बनी है, वो कितना सुंदर होगा, उसकी रचना कितनी प्यारी है। सबसे बड़ी बात बताएं, सबसे बड़ी सुंदर क्या चीज बनाई उसने, बताया आपको? क्या बताया एक बार, कोई बता सकते है? कौन बनाया? या क्या बात है, बोलो मैं। ऐसा कहो, मैं बहुत सुंदर बनाया गया। कोई मुझे देखे ना देखे, मेरा खुदा तो मुझे देख रहा है। कोई पूछे ना पूछे, रोज रात को या सुबह मेरा खुदा तो मुझे पूछता है। भले उसकी उस दिन सुंदरता नहीं थी, लेकिन उसने मुझे इतना अच्छा रचा है ना, बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, ये वचन बताने के लिए तो हमारे पास बहुत समय है, लेकिन हम व्यवस्था के लोग हैं, बराबर 10 मिनट में ही खत्म करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन को द्वारा आपको आशीष करे।